क्या आप जानते हैं कि भारत में 18 प्लस के 50% लोग मोटापे का शिकार हैं। और अगर बात करें महिलाओं और पुरुषों की तो इसमें महिलाओं की हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। भारत में 57% महिलाएं मोटापे का शिकार हैं, जबकि 43% पुरुष मोटापे का शिकार हैं। अब अक्सर आपने ये सुना होगा लोगों को कहते हुए कि उनको वेट लॉस करना है, जबकि ये वेट लॉस अपने आप में एक सही शब्द है ही नहीं। इसकी जगह हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि फैट लॉस करना है। तो आज डिफरेंस समझते हैं। अक्सर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि वेट लॉस क्या होता है और फैट लॉस क्या होता है। तो आज इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं कि क्या अंतर दोनों के बीच में होता है। तो देखिए, हमारी बॉडी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक फैट सेल्स और एक मसल्स। तो जो फैट होता है वो बॉडी के लिए उतनी अच्छी चीज़ नहीं होती। बॉडी उसको डिपॉजिट करके रखती है ताकि इमरजेंसी के वक्त में जब शरीर को खाना नहीं मिल रहा हो तो उसको जब एनर्जी की ज़रूरत होगी वो फैट सेल्स से मिलेगी। और मसल्स जो होती हैं हमें डे टू डे लाइफ में काम करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं और उन मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब जब हम किसी भी मोटे इंसान को देखते हैं तो उसका फैट परसेंटेज अलग अलग होता है। किसी का फैट परसेंटेज 20% होगा, किसी का 30% होगा, किसी का 40% होगा। तो फैट परसेंटेज का मतलब ये होता है कि उसके शरीर में कितना परसेंटेज फैट डिपॉजिट हो रखा है। जितना ज़्यादा फैट परसेंटेज डिपॉजिट होगा वो इंसान उतना ही ज़्यादा मोटा दिखेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दो इंसान हैं जिनका वेट 70 kg है। पहले के अंदर 30% फैट है और दूसरे के अंदर 20% फैट है। वजन दोनों का 70 kg है। पहले के अंदर इफेक्टिवली 21 किलो फैट सेल्स होंगी, जबकि दूसरे के अंदर क्योंकि 20% ही फैट है तो उसके अंदर 14 किलो ही फैट्स होंगे। बाकी जो वजन है वो उसकी मसल्स का होगा। तो फैट परसेंटेज ज़्यादा होना, फैट शरीर में ज़्यादा होना ये खतरनाक है। मसल्स ज़्यादा होना ये अच्छा है शरीर के लिए। आपको सिर्फ वेट लॉस करना है तो आप भूखे रहिए, आपके शरीर से फैट कम होगा और साथ में मसल्स भी कम हो जाएंगे, जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपको वास्तव में फैट लॉस करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, जिससे आपकी मसल्स को मेहनत करनी पड़े और वो मसल्स बड़े हुए। तो होगा क्या कि मसल्स तो साइज में बड़े हो जाएंगे और वो उस बड़े हो जाएंगे तो उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी और वो उस फैट से एनर्जी लेना शुरू करेंगे और उससे उस फैट का परसेंटेज कम होने लग जाएगा और आपके शरीर से फैट कम होने लग जाएगा। तो असल में जब हम कहते हैं कि हमें वजन कम करना है तो हमें बात करनी चाहिए कि हमें फैट कम करना है, ना कि मसल्स को कम करना है। अक्सर लोग इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसको सरल भाषा में समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि एक इंसान अपने शरीर पर एक बैग लाद कर जा रहा है और उसके अंदर बैग के अंदर 50 किलो वजन है। अब उस इंसान को लगता है कि ये वजन तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसमें से कुछ सामान निकाल देता हूँ तो ताकि इसका वजन कम हो जाए। अब उस बैग के अंदर उसके खाने पीने का सामान है, पानी की बोतल है, रहने का सामान है और कुछ रद्दी पड़ा हुआ है। तो अगर वो उस बैग से खाने पीने का सामान और अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकाल देगा तो वजन तो उस बैग का तब भी कम हो जाएगा, लेकिन फिर उसको आगे सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी। तो ज़्यादा अच्छा रास्ता कौन सा है कि वो अपने बैग से उस रद्दी को निकाले जो रद्दी उस बैग के अंदर पड़ी हुई है और उससे उसका वजन बढ़ा हुआ है। तो ये जो रद्दी है ये उसके शरीर में फैट का काम करती है और ये जो खाने पीने की और ज़रूरी चीज़ें हैं ये उसके शरीर में मसल्स का काम करती हैं। तो आपको हमेशा मसल्स को कम नहीं करना है, फैट को कम करना है। अब फैट कैसे कम होगा? जब आप अच्छा खाना खाएंगे, डाइट अच्छी रखेंगे, साथ में वर्कआउट करेंगे, जिससे आपकी मसल्स ग्रो होंगी और मसल्स ग्रो होंगी तो उनको एनर्जी के लिए फैट की ज़रूरत पड़ेगी और वही फैट जो शरीर के अंदर डिपॉजिट है वहीं से मसल्स आपके अंदर से फैट्स को लेंगी और आपके शरीर को फिट बनाएंगी। इसलिए वेट लॉस और फैट लॉस के बीच का फ़र्क समझिए और अपने शरीर पर मेहनत करते रहिए, वर्कआउट करते रहिए, अच्छी डाइट फॉलो करते रहिए। थैंक यू।